हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अगर सेशन को नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिया हुआ है, जिसको हम लोग को प्रूव करना है। और जो भी एंगल इसमें इन्वॉल्व है वो सारा क्या है, एक्यूट एंगल है, जिसका वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। राइट। सो पहला पार्ट देखो क्या है यहाँ पे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है। सो बच्चों, जो लेफ्ट साइड में है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे LHS। ठीक है। और जो राइट साइड में उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे RHS। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट करें RHS से और उसको LHS के बराबर शो कर दें। ठीक है। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करेंगे LHS से। ठीक है। सो जस्ट राइट हियर LHS, जो भी LHS में यहाँ पे लिख लो। ठीक है। क्या LHS में यहाँ है बच्चों, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको बच्चों हम लोग को दिखाना है इसके बराबर, RHS के बराबर, जो कि है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। राइट। सो बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग को प्रूफ करना है वो क्या है, उस पर ध्यान दो। ठीक है। वो है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉसेक थीटा है और यहाँ पे कॉट थीटा है। ठीक है। सो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा फायदा होगा उससे। सो यहाँ पे इसको चेंज कर लो। ठीक है। अब हम लोग को पता है बच्चों, कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो जस्ट राइट हियर 1 अपॉन साइन थीटा। और बच्चों, कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। इसका स्क्वायर। नाउ अब सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पे लिखो साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर। अब बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। बट यहाँ पे देखो बच्चों, RHS में 1 माइनस कॉस थीटा है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है। यहाँ कहीं हम लोग को साइन थीटा नहीं दिख रहा है। राइट। बट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देना होगा। ठीक है। अब चेंज कैसे करते हैं ये पता है आप लोगों को, नहीं? तो इसको ऐसे लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम लोग को पता है बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। सो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग कॉस को इधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे, तो इधर जाके वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख लिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब किसके फॉर्म में है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए यहाँ पे, हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सो ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है। एक ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। एक बच जाएगा यहाँ पे, तो उसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। जो कि क्या है, हम लोग के RHS के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लो RHS। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये हम लोग का प्रूव हो गया। ठीक है। ये हम लोग का प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों। अब जो सेकंड वाला तरीका था हम लोगों का, ठीक है, उसे भी हम लोग इसको कर सकते थे। मतलब हम लोग स्टार्ट करते हैं RHS से और उसको LHS के बराबर दिखा देते हैं। ठीक है। देख लो यहाँ पे उसको भी कर लेते हैं। ये हम लोग का मेथड 1 है। ठीक है। ये क्या हम लोग का मेथड 1 है। एक बार उसे भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा हम लोगों को। यहाँ पे देख लो, यहाँ स्टार्ट करो RHS से। ठीक है। क्या लिखा है RHS में, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग बच्चों रैशनलाइज कर लेंगे सिंपली, मतलब यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इस तरह से लिख लिए हम लोग बच्चों। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों हम लोग देखो यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लो, ठीक है, इसको लिख लो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा हम लोग का कॉसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन है ना, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, राइट, पूरे का स्क्वायर। ये क्या है बच्चों हम लोग के LHS के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, RHS से, कहाँ पहुँच गए LHS पे, राइट। तो बच्चों यहाँ पे दोनों तरीका से हम लोग कर लिए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या किए, LHS को लिए, उसको RHS के बराबर दिखा दिए, और दूसरे वाले में मेथड 2 में क्या किए, स्टार्ट किए बच्चों RHS से और उसको LHS के बराबर दिखा दिया, ठीक है। सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने अंदर, ठीक है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं LHS से और RHS को के बराबर उसको दिखा सकते हैं, या फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे RHS से, उसको LHS के बराबर भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं पार्ट 2 पे ना बच्चों। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में क्या है, कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू 2 सीक है, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे LHS, जो भी LHS में यहाँ पे लिख लो, ठीक है। कॉस ए 1 ना बच्चों पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में क्या है, कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू 2 सीक है, ठीक है। तो बच्चों LHS में क्या है, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं LHS से, ठीक है, उसको दिखाएंगे RHS के बराबर, ठीक है, क्योंकि RHS में बच्चों जो भी है वो छोटा है, ठीक है, 2 सीक है, ठीक है, तो इतना ही हम लोग को शो करना है। तो बेटर रहेगा कि हम लोग स्टार्ट करें LHS से और उसको दिखा दें RHS के बराबर ना बच्चों। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में क्या है, कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू 2 सीक है, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों LHS से, ठीक है, हो जाए भी ना बच्चों। पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में क्या है, कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए इक्वल टू 2 सीक है, ठीक है। तो बच्चों LHS में जो भी है उसको हम लोग को क्या दिखाना है, यहाँ पे 2 सीक के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, जो भी LHS में लिख लो पहले, ठीक है। क्या है बच्चों, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में LCM ले लो इसका, कॉस ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। सो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ऊपर में बच्चों यहाँ पे 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है, तो कॉस ए जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया हम लोगों को। अब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे फर्दर, तो क्या मिलेगा, देखो कॉस स्क्वायर है, इसको ब्रेक कर दो। सो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है अपॉन कॉस है 1 प्लस साइन है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है। और हम लोग को पता है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में रख के हम लोग 1 लिख लेंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है, इतना हो जाएगा। और नीचे में वही रहेगा कॉस है 1 प्लस साइन है, राइट बच्चों। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखे हम लोग, यहाँ पे 1 क्यों लिखे, क्योंकि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है, राइट। नाउ अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन है अपॉन कॉस है 1 प्लस साइन है, ठीक है।
अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन है, और नीचे में कॉस है, 1 प्लस साइन है। ठीक है बच्चों। सो बच्चों यहाँ पर न्यूमरेटर में भी क्या है, 1 प्लस साइन है, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, 1 प्लस साइन है। दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा कॉस है, तो ये हो जाएगा 2 सीक ए, राइट बच्चों, जो कि RHS के बराबर है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हम लोग इसको भी प्रूव कर लिए। ठीक है, चलो मूव करते हैं पार्ट 3 पे। अब बच्चों पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 में क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सिक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो जो भी LHS में है हम लोग के पास में, ठीक है, उसको किसके बराबर दिखाना है, उसको दिखाना है बच्चों 1 प्लस सिक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। मतलब सिक क्या होता है बच्चों, कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो जो बच्चों हम लोग को दिया हुआ है LHS में tan और कॉट के टर्म में सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर लेते पहले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो LHS क्या है बच्चों, LHS है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे साइन और कॉस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन 1 माइनस जो कॉट थीटा है वो होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आराम से करो। ठीक है, अपने आप बनते चला जाएगा। अभी कॉट थीटा है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख लिए। अब सॉल्व करो फर्दर इसको, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। यहाँ लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इनटू, अब देखो इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है बच्चों, आप लोग को आता है कैलकुलेशन इस तरह का। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग, प्लस यहाँ पे है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू, अभी कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ क्या हो जाएगा नीचे में हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस लगा दो क्योंकि इसके बराबर इसको कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे साइन माइनस कॉस है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो इसको उल्टा कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग माइनस कर लिए। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख लिए, यहाँ माइनस कर लिए, यहाँ प्लस था पहले, यहाँ माइनस कर लिए, इसको चेंज करके। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी है। ठीक है, जो मिसिंग है वो क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। वैसे ही बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है,
अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, याद करो। तो ये होता है बच्चों, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहे हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आया था बच्चों, जो न्यूमरेटर में था हम लोगों का। तो ये क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उसका यूज़ कर लिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखो साइन माइनस कॉस थीटा ऊपर में भी है नीचे में भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा? अब यहाँ पे है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आया अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ बच जाएगा, तो कैंसिल हो ही गया था पहले से ही। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है, तो यहाँ लिख लो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लो। ठीक है, सेपरेट कर लो। जब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको अलग अलग कर लो। यहाँ पे लिखो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम अलग अलग लिख लिए। ठीक है, एक बार 1 के साथ में लिख लिए, एक बार इसको साइन थीटा कॉस थीटा के साथ में लिख लिए, तो ऐसा हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, देखो उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? साइन का कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग का क्या है? RHS, ये हम लोग का 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो प्रूव हो गया हम लोग का बच्चों। ठीक है, थोड़ा दिखने में लग रहा है कि लेंदी है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। हम लोग सिंपली क्या किए यहाँ पे, इसको सॉल्व करते चले गए हैं और कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूला आया उसका यूज़ किए हैं। ठीक है, सो सिंपल ही क्वेश्चन है, राइट। तो चलो मूव करते हैं पार्ट 4 पे। तो पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 में क्या है? 1 प्लस सी के अपॉन सी के इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो LHS। क्या बच्चों LHS में? यहाँ पे 1 प्लस सी के अपॉन सी के। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ सी के को हम लोग चेंज कर लेते हैं पहले कॉस ए में। ठीक है, तो चेंज करके लिख लो। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू, अब ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, कॉस ए बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए कैंसिल, और हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ लिख लो 1 प्लस कॉस ए, राइट। सो ये बच गया हम लोग के पास में। हम लोग को क्या चाहिए बच्चों? हम लोग को चाहिए साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। ठीक है, बट नीचे में तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, नीचे में क्या है बच्चों? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस है चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि नीचे में अगर हम लोग को चाहिए 1 माइनस कॉस है, तो यहाँ पे एक 1 माइनस कॉस है डाल दो। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस कॉस है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 1 था, हम लोग क्या लिख दिए? 1 माइनस कॉस ए लिख दिए। ठीक है, जस्टिफाइड नहीं है बच्चों। ठीक है, तो जस्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको 1 माइनस कॉस ए के साथ में, क्योंकि बाद में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बस इतना ही बचेगा। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसको हम लोग 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी कर दिए, तो क्या हो गया अल्टीमेटली? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे में क्या है? 1 माइनस कॉस है। ठीक है, तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ बच्चों कि हम लोग को यहाँ मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग को चाहिए था कितना? साइन स्क्वायर है,
तो अब इससे आराम से आ जाएगा, ठीक है, वो जो हम लोग को चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है, राइट बच्चों। तो कभी कभी ऐसा ऐसा अप्रोच हम लोग को लगाना होता है, ठीक है, और यही सीखना है। और ये हम लोग तभी सीख पाएंगे, ठीक है, जब हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सफिशिएंट प्रैक्टिस चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इतना आ गया, ये हम लोग के RHS का बराबर है। सो हम लोग का ये पार्ट 4 हो गया बच्चों, हम लोग प्रूफ कर लिए, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। ठीक है बच्चों, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 5 पे ना बच्चों। पार्ट 5 देखो, पार्ट 5 में क्या है, कॉस है माइनस साइन है प्लस 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन है माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस है के प्लस कॉट है, ठीक है। और बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को ये आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा। कॉस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ अब बच्चों सबसे पहले यहाँ लिखो LHS, ठीक है। LHS में क्या है, यहाँ है कॉस है माइनस साइन है प्लस 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों ये साइन कॉस में है, ठीक है। हम लोग को चाहिए कि RHS में क्या है, कॉस सेक ए कॉट ए है, और हम लोग को कॉस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को यूज़ भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बच्चों जो भी दिया है LHS में उसको कॉस सेक ए और कॉट ए में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, उसके लिए हम लोग को साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे बच्चों कि अगर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो कॉस सेक और कॉट हम लोग को मिल जाएगा। कैसे देखो, डिवाइड करो, यहाँ लिख लो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए विकेट, ठीक है। साइन ए से डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा यहाँ पे, फिर 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे में देखो कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। हम लोग को दोनों को डिवाइड करना था साइन ए से, तो ऊपर तो कर लिए, नीचे करो तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, राइट बच्चों। इतना हो गया ना। अब बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, देखो इसीलिए हम लोग डिवाइड किए इसको साइन ए से। तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए, यहाँ साइन ए कैंसिल हो गया बच्चों, 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, ठीक है। अपॉन यहाँ पे वही होगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए क्या होगा, ठीक है। इतना आ गया बच्चों। अब इसके बाद थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लो, यहाँ लिख लो कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1, ठीक है, अपॉन कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1, ऐसा लिख लिया ना बच्चों। हम लोग को इसको यूज़ करना था, कॉस एक्स स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अगर हम लोग कॉट स्क्वायर ए को इधर लेकर चले आए तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब कॉस एक्स स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो यहाँ जो 1 है वहाँ पर उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करके लिख लो, देखो क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस 1 की जगह पे लिखना है हम लोगों को कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, राइट। बट बच्चों नीचे में कुछ नहीं करना है, नीचे में जैसा है वैसा ही छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर जो भी है उसको वैसे ही छोड़ दो, यहाँ लिख लो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, राइट ना। अब बच्चों ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। सो ब्रेक कर लो उसको, कॉट ए के कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसा हो गया, ठीक है। नीचे में जो है वैसे ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या किया हम लोग, ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर लिए, और फिर बच्चों जो हम लोग को कॉट ए कॉसेक ए में जो एक्सप्रेशन मिला एग्जैक्टली
वहाँ पे 1 की जगह पे क्या किए, ऊपर में न्यूमरेटर में केवल ये वाला जो दिया हुआ है हम लोग को आइडेंटिटी, उसको यूज़ कर लिए, ठीक है। इस फॉर्म में यूज़ किया, कॉस स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, केवल न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, ठीक है, ध्यान देना। अब बच्चों यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, ठीक है, कॉसेक है, ठीक है बच्चों। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक है, ठीक है, कॉमन ले लिए तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा माइनस है तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक है, ठीक है। फिर माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस कॉट है, ठीक है, अपॉन कॉट है माइनस कॉसेक है प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो यहाँ पे कॉट है प्लस के साथ में है, कॉट है प्लस के साथ में है, कॉसेक है बच्चों माइनस के साथ में, यहाँ पे माइनस के साथ में है, और यहाँ भी +1 यहाँ भी +1, मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। क्या बचेगा अल्टीमेटली हम लोग के पास में, बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और जो हम लोग को यही प्रूव करना था, हम लोग को यही प्रूव करना था, कॉट ए प्लस कॉसेक है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, राइट बच्चों, ये भी सिंपल था, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं पार्ट 6 में ना बच्चों। पार्ट 6 देखो, पार्ट 6 में क्या है, √1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू सीके प्लस टैन है, ठीक है। तो फिर से लिखो LHS क्या है बच्चों, √1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, राइट। ना देखो यहाँ पे, अब बच्चों RHS में जो भी है, जो हम लोग को प्रूफ करना है, क्या है, सीके प्लस टैन है, जो कि रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। RHS में कोई रूट नहीं है, बट यहाँ पे रूट है, तो हम लोग को रूट नहीं चाहिए, पहले तो हम लोग को रूट हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और रूट तभी हटेगा जब बच्चों क्या होगा, जब अंदर में कुछ स्क्वायर वाला टर्म आएगा, ठीक है। अंदर में कुछ स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, तो अंदर में अगर हम लोग को कुछ स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, ठीक है, तो कैसे आएगा वो, अब इसको एक बार रेशनलाइज कर लो, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, ठीक है, इनटू इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख लिए, राइट। तो देखो फ़ायदा क्या हुआ लिखने का, अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। नीचे में क्या होगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर है, ठीक है। सिंस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब दोनों बच्चों स्क्वायर में है, ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन है, ये बाहर चला आएगा रूट से, और कॉस से भी बाहर चला आएगा रूट से, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन है अपॉन कॉस है। तो 1 अपॉन कॉस है क्या होता है बच्चों, सी के होता है, और साइन अपॉन कॉस है क्या होता है, टैन है होता है। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो चलो मूव करते हैं पार्ट 7 पे ना बच्चों। पार्ट 7 देखो, पार्ट 7 में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। सो LHS में क्या दिया है बच्चों, LHS में दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग को चाहिए बच्चों टैन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन कॉमन ले लो, ठीक है। तो साइन थीटा हम लोग कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। नीचे में देखो, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉस कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इतना आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ से हम लोग को मिल जा रहा है साइन अपॉन कॉस, मतलब टैन होता है, तो ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है ऊपर नीचे, ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चों कटेगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन में, यहाँ पे कॉस में, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। या फिर इसको तुम लोग साइन में चेंज कर दो नीचे वाले को, या फिर ऊपर वाले को कॉस में चेंज कर दो, ठीक है।
तो हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग ऊपर वाले को कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ क्या है 1 माइनस 2, और बच्चों साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कारण आप लोगों को पता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो वहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले साइन स्क्वायर थीटा का बदले, ठीक है। और फिर नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, छोड़ दो उसको एज इट इज़, ठीक है, जैसा वैसे ही छोड़ दो इसको। यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 1 माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों tan थीटा इंटू, अब देखो इसको ऐसे लिख लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 प्लस 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब दोनों सेम हो गया, दोनों कट जाएगा, मतलब tan थीटा, ठीक है बच्चों। तो इसको देख के ही लग रहा था कि ये कटने वाला है, क्योंकि हम लोग को tan तो यहीं से मिल गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंजेस किए, ये कट गया, ठीक है बच्चों। चलो मूव करते हैं पार्ट 8 पे। ना बच्चों पार्ट 8 देखो, पार्ट 8 में क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखो LHS क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सीक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है बच्चों, इसको दिखाना है हम लोग को 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ब्रेक कर दो इसको, ठीक है। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है, इतना हो गया बच्चों। फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 6 स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीक ए, ठीक है बच्चों। ना देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 साइन ए कॉसेक है, ठीक है, ध्यान दो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है बच्चों, कॉसेक ए होता है साइन ए का रेसिप्रोकल, तो यहाँ लिख लो 1 साइन ए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस 6 स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, ठीक है। सीख है कॉस ए का रेसिप्रोकल ऐसा लिख लिया बच्चों हम लोग, ठीक है। साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, तो यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर है, तो इसको ऐसे अरेंज करके लिख लो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। देखो ये इसको साथ में ले लिए हम लोग। फिर यहाँ पे लिख लो कॉसेक स्क्वायर है प्लस 6 स्क्वायर है, ठीक है। इसको साथ में ले लिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2, ठीक है। यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो लिख लिए 2 + 2। अब देखो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो है कॉसेक स्क्वायर है प्लस 6 स्क्वायर है। अब बच्चों अब हम लोग को पता है कि कॉसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर है, ठीक है। और 6 स्क्वायर है क्या होता है बच्चों, ये होता है 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है वहाँ पे लिख लो 1 + कॉट स्क्वायर है, यहाँ लिख लो 1 + कॉट स्क्वायर है, प्लस जहाँ पे 6 स्क्वायर है वहाँ पे लिख लो 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 4। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों +5 + 1 + 1, देखो 1 यहाँ पे आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। सब जगह प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लिया हम लोग। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, राइट बच्चों। दिस इज इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। चलो मूव करते हैं पार्ट 9 पे। अब बच्चों पार्ट 9 देखो क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन है इंटू सीक ए माइनस कॉस है इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे LHS
क्या है बच्चों, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सीक ए माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे साइन है तो इसको भी साइन ए के टर्म में लिख लेते हैं, कॉसेक है ही तो रेसिप्रोकल होता है साइन ए का, तो राइट हियर 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, सीक ए, ठीक है, माइनस कॉस ए। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ठीक है, हम लोग को पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू, और बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, तो यहाँ से कट जाएगा बच्चों, एक कॉस ए बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे एक साइन ए बचेगा, तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है बच्चों। इतना बचा, जब हम लोग सॉल्व किया LHS को तो इतना बचा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक बार देखते हैं सॉल्व करके RHS को, ठीक है। RHS में क्या है बच्चों, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। अगर हम लोग इसको कॉस ए इंटू साइन ए का बराबर लेके चले आए तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन tan ए क्या होता है बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। हम लोग क्या किए यहाँ पे, नीचे में जो डिनोमिनेटर है हम लोगों का, ठीक है, उसको सॉल्व कर दिए, तो इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया ना बच्चों। ऐसे हम लिए कॉस ए साइन ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब बच्चों साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा साइन ए कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे में क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और ये 1 होता है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। सो बच्चों LHS भी आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए, RHS भी आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ये हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर देखो, अगर ये पार्ट करने का मन नहीं होता, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पार्ट ना आए, ठीक है, मतलब स्ट्रेट अवे हम लोग का आंसर इतना चला है, तब भी पॉसिबल है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान दो नोट, ठीक है, नोट लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग LHS को यहाँ लेके आए, RHS को यहाँ लेके आए, दोनों बराबर है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। बट ये इसको आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था साइन ए कॉस ए, नीचे में 1 कर लो बच्चों, ठीक है। अब 1 का मतलब क्या होता है, अब साइन ए कॉस ए के टर्म में ऊपर में, ठीक है, तो नीचे में भी साइन कॉस के टर्म में कुछ लिखो जो 1 के बराबर हो। तो हम लोग को पता है बच्चों साइन ए कॉस ए, यहाँ लिख लो पहले ऊपर में, फिर नीचे में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है 1 के बराबर होता है, इतना लिख लिए। अब बच्चों इसको नीचे लेके चले आओ, ठीक है, इसको यहाँ पे नीचे लेके जा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी यहाँ पे 1 कर लो, यहाँ पे कर लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस है। देखो इसको साइन ए कॉस को उठा के हम लोग नीचे लेके आए, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना फिर। अब बारी बारी से इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है अपॉन साइन ए कॉस है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन ए कॉस है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से साइन ए और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉस से और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 1 अपॉन, यहाँ बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए, तो होता है बच्चों tan ए, प्लस यहाँ होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो होता है कॉट ए, ठीक है बच्चों। तो ये भी हम लोग का किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो हम लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करते और यहाँ फिनिश करते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। और हम लोग LHS को यहाँ
तक लेके आए, फिर RHS को भी यहाँ तक लेके आए, दोनों बराबर है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं और हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। राइट, समझ में आया आप लोगों को? चलो मूव करते हैं पार्ट 10 पे। ना बच्चों पार्ट 10 देखो, पार्ट 10 में क्या है, 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 - tan है अपॉन 1 - cot है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। ठीक है, तो बच्चों तीन टर्म है यहाँ पे और तीनों बराबर एक दूसरे के, तो क्या करेंगे हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को प्रूव कर देंगे, मतलब इसको इसके बराबर दिखा देंगे, फिर बीच वाले को इसके बराबर दिखा देंगे। ठीक है, यही करना है बस। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को? इसको दिखाना है हम लोगों को tan स्क्वायर 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिख लो 1 + sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है अपॉन 1 + cos स्क्वायर है अपॉन sin स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, हम लोग को पता है tan A क्या होता है, sin A अपॉन cos A होता है, और cot A क्या होता है, cos A अपॉन sin A होता है। तो उसको ऐसे लिख लिया हम लोग। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है अपॉन, यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है अपॉन sin स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब ये तो 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन cos स्क्वायर है अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर है, क्योंकि sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, क्या होगा बच्चों 1 होगा, ऐसा हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर है इंटू sin स्क्वायर है अपॉन 1, ऐसा हो जाएगा। दिस इज tan स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है, अब बीच वाला जो है बच्चों, मिडिल वाला जो है, उसको उसके बराबर प्रूफ कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ है 1 - tan है अपॉन 1 - cot है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे tan और cot को लिख लो sin cos का टर्म में, तो यहाँ हो जाएगा sin है अपॉन cos है। ठीक है, अपॉन 1 - cos है अपॉन sin है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा cos है माइनस sin है। ठीक है, अपॉन cos है। ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाला क्या होगा, ये होगा बच्चों sin है माइनस cos है का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब sin है माइनस cos है अपॉन sin है का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया बच्चों? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, cos है माइनस sin है का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है इंटू, अब देखो sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर है अपॉन sin है माइनस cos है का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है cos है माइनस sin है, और यहाँ पे क्या नीचे में क्या है sin है माइनस cos है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, देखो यहाँ लिख लो sin है माइनस cos है का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे cos है माइनस sin है था, हम लोग क्या किया उल्टा कर दिए, sin है माइनस cos है कर दिए, क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस माइनस जो भी आएगा खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे में क्या होगा, यहाँ पे cos स्क्वायर है इंटू, यहाँ पे क्या बच्चों sin स्क्वायर है अपॉन, यहाँ पे है sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों कट गया, तो क्या बच्चा बच्चों यहाँ बच्चा sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, सो ये वाला क्या था बच्चों, हम लोग का पार्ट 1 था, ये क्या है हम लोग का पार्ट 2 है। ठीक है, यहाँ पे अगेन लिख देते हैं, ध्यान में रहेगा। ठीक है, अगेन इतना इज इक्वल टू इतना। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या मिलेगा हम लोग को बच्चों, हम लोग को मिलेगा 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 - tan है अपॉन 1 - cot है
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है। राइट बच्चों, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो बच्चों, तो 10 पार्ट था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट्स था, 10 कर लिया हम लोग। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।